जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे ज़िंदगी के फैसले दूसरे लेते रहेंगे, इसलिए डरना बंद करो और संघर्ष करो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 5 फरवरी करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और कल के वीडियो क्लास में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन दोबारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। तो देखिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं अजय सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। और देखिए जो आपका बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी। तो दो चीज़ याद रखना है कि जो आपके अजय सिंह है ये भी हाल ही में दोबारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 फरवरी 1949 को। दूसरा प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को हम 4 फरवरी को हर साल मनाते हैं। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर। तो थीम और डेट दोनों याद रखना है। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है इसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या फिर मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। और तीसरे प्रश्न पे चर्चा करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो आपको जनवरी 2021 का वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 का, ये दोनों अपलोड हो चुका है। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं और पूरे जनवरी 2021 के महीने का रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही आप हर महीने के मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी मंथली करंट अफेयर के वीडियोस हैं उन सभी में पीडीएफ की लिंक वगैरह भी दी गई है। और आप ईयरली करंट अफेयर 2020 का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कैंसर दिवस को मनाते हैं 4 फरवरी को हर साल। और जो आपका विश्व कैंसर दिवस 2019 से 21 का विषय है ये आपका है आई एम एंड आई विल। देखिए 2019 में भी यही थीम था, 20 में भी था और 2021 में भी यही थीम रहेगा आई एम एंड आई विल। याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं हम? 4 फरवरी को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ का जो मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। और इसी के द्वारा ये दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है क्या? विश्व कैंसर दिवस। और चौथा प्रश्न है कि अमेजोन के नए सीईओ कौन बने। तो देखिए अमेजोन के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। देखिए भी हाल ही में अमेजोन.com के जो संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिनका नाम था जेफ बेजोस, ठीक है, इन्होंने कहा कि अब मैं जो है सीईओ का पद त्यागूंगा और मैं केवल और केवल जो है अब जो आपका अमेजोन का बोर्ड है इसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करूंगा। और इनके स्थान पर कौन आ गए हैं? एनडी जेसी आ गए हैं। और एनडी जेसी के बारे में जानकारी ये है कि एनडी जेसी जो है ये अमेजोन में वेब सर्विस के सीईओ का पद जो है पहले से ही संभाल रहे हैं, लेकिन अब ये अमेजोन के सीईओ बन जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपकी जेफ बेजोस है इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। जेफ बेजोस जो इन्होंने 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को जो है इंटरनेट बुक सेलर के रूप में अपनी कंपनी अमेजोन को शुरू किया था, लेकिन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? अमेजोन। तो याद रखिएगा अमेजोन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? एनडी जेसी। और ये एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो देखिए अशोक डिंडा जो है ये भारत के क्रिकेटर थे। अशोक डिंडा जो है इन्होंने 2005 में बंगाल के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और 15 सालों तक बंगाल क्रिकेट में इन्होंने खेला। और इन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ एक T20 इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। इसके बाद 2010 में जिम्बाब्वे में अपना वनडे डेब्यू किया। डिंडा ने जो है भारत के लिए 13 वनडे मैच, 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेले और इन्होंने बंगाल के लिए 16 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें इन्होंने 28.28 की औसत से 420 विकेट लिए थे। छठा प्रश्न की पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो देखिए हाल ही में पीएचडी सीसीआई यानी कि जो आपका पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, इसने जो है एक रैंकिंग जारी की है। इसमें बताया इसने कि जो अपना भारत देश है ये जो है दुनिया की दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई है PHDCCI के द्वारा, ठीक है, इसमें जो है 5 मानकों को ध्यान में रख के ये रैंकिंग जारी की गई। पहला मानक है वास्तविक GDP विकास दर, दूसरा है व्यापारिक निर्यात वृद्धि दर, और तीसरा आपका है चालू खाता शेष, और चौथा है कि सामान्य सरकारी शुद्ध लेन देन GDP के प्रतिशत के रूप में, और पांचवा आपका है सकल ऋण GDP अनुमान। तो ये 5 बेसिस रखे गए हैं इनका, मतलब इस आंकड़े का एनालिसिस करने के लिए कि कौन दुनिया की सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था है। और देखिए 2021 में उद्योग निकाय PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी यानी कि PHDCCI जो है इसके द्वारा जारी जो आपका ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस रैंक है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो आपका भारत है ये दुनिया की दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था है। और टॉप 10 लिस्ट की बात करें, यहाँ पे आपको दिख तो नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो आपकी टॉप 10 की लिस्ट है तो इसमें सबसे पहले स्थान पर है शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि PHDCCI रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश दुनिया की सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, तो ये देश आपका जर्मनी है, और भारत दूसरे नंबर पर है इसमें। और इस सूची में तीसरे स्थान पर आपका दक्षिण कोरिया है। इन तीनों देशों का नाम याद रखना आपको हर हालत में, और भारत की रैंकिंग जरूर याद रखिएगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों में आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में सऊदी अरब ने जो है कोरोना महामारी के मद्देनजर टोटल 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए आपका सऊदी अरब देश है, इसने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत समेत 20 देशों से लोगों को ये आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश जो है ये 3 फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों और डॉक्टरों और उनके परिवार को जो है छूट दी गई है। देखिए अगर डॉक्टर अगर एक देश से दूसरे देश नहीं जाएंगे तो ट्रीटमेंट कौन करेगा, और राजनयिकों का आना जाना भी जो है ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे संबंध दूसरे देशों से नहीं बने रहेंगे तो उससे भी हमारा व्यापार वगैरह जो होगा उसमें नुकसान होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन सबको सऊदी अरब ने छूट दी है। बाकी इसने जो है भारत समेत टोटल 20 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया कि भैया आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते हो जब तक हम अगला आदेश पारित ना करें, ठीक है। ये आदेश जो है ये आपका 3 फरवरी 2021 से लागू भी हो गया है। सऊदी अरब की बात करें तो देखिए सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल, यहाँ के किंग हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरब की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है 3.43 करोड़। आठवां प्रश्न की भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम युद्ध अभ्यास है, इसका जो 16वां संस्करण है ये राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। तो देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जो है एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये एग्जाम में पूछा भी गया कि युद्ध अभ्यास में कौन कौन से 2 देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें भारत और अमेरिका की सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं। और इसका जो 16वां संस्करण है ये 2021 में 8 फरवरी से राजस्थान में शुरू होगा। तो थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम युद्ध अभ्यास है, इसका 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी शुरू होगा, और इसका समापन 21 फरवरी 2021 को होगा। और इससे पहले आपको बता दूं जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच एक 5 दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये पूर्व जानकारी है। और 9वां प्रश्न की हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में बाघई बिलीमोरा के बीच में 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये राज्य आपका गुजरात है, ठीक है। थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं हम इस ट्रेन के बारे में। देखिए हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने गुजरात में बाघई बिलीमोरा के बीच में 107 साल पुरानी जो नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन थी, तो इसके साथ साथ 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित यानी कि रद्द करने का निर्णय लिया है। और इस ट्रेन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी 1913 में, और ये जो है गायकवाड़ वंश जो आपका रहता था गुजरात में, ठीक है। तो गायकवाड़ वंश की निशानी थी जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। तो यहाँ पे एक इतिहास का प्रश्न भी तैयार हो गया कि गायकवाड़ वंश जो है इसने किस प्लेस पर जो है मतलब किस रियासत पर शासन किया था। तो ये बड़ौदा की रियासत जो थी गुजरात में वहाँ पर इन्होंने शासन किया था। आपको बता दूं आंतरिक क्षेत्रों के जो आदिवासी लोग हैं ये अभी इस ट्रेन का जो चल रही थी, ठीक है, तो इसका नियमित रूप से उपयोग कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ मतलब टेक्निकल देखिए पुरानी चीज़ें जो है थोड़ा सा उसमें दिक्कत भी हो जाती है, टेक्निकली बहुत सारे फॉल्ट आने लगते हैं। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल नई होती है तो आप बढ़िया से चलाते हैं, जब पुरानी हो जाती है तो बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो उससे बढ़िया आप क्या करते हैं उस गाड़ी को बेच देते हैं और नई गाड़ी ले लेते हैं। सरकार ने भी कहा है कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ अब नहीं चलेंगी। तो ये जो ट्रेन आपकी थी 100 साल पुरानी हो गई थी। देखिए ये ट्रेन जो ये कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, लेकिन अब ये चलेगी ही नहीं, तो इसकी बात करना बेकार है। लेकिन अब ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि अब ये इतिहास बन चुका है।
तो इतिहास ही दुनिया याद रखती है और इतिहास जो है वीरों का लिखा जाता है, तो आप भी वीर बनिए। कहा गया कि वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि जो वीर होते हैं वही धरती पर जो है कहा जाए कि धरती का असली सुख लेते हैं, अपनी असली ज़िंदगी जीते हैं। तो देखिए पैदा तो बहुत सारे लोग हुए धरती पे, लेकिन सबको लोग याद नहीं रखते हैं। याद उसी को रखा जाता है जो कुछ महान कार्य करता है। तो आप भी कुछ ऐसा कर जाइए कि आपको लोग याद रखें, ठीक है। एक कहावत है कि आए हो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना भी मिसाल दे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू कर किया है? तो देखिए बिहारी में जो आपका ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है। और ये कदम जो है ये चीन के द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। और इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? ये प्रश्न सभी पेपरों में आपको छपा हुआ मिलेगा, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए अभी हाल ही में आयशा अजीज जो है ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। अब ये एरोप्लेन उड़ाएंगी। आपको बता दूं ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आयशा अजीज, ठीक है। तो आयशा अजीज जो है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इनकी उम्र वर्तमान में 25 साल है और ये 25 साल की उम्र में जो है महिला पायलट बनी है और ये रिकॉर्ड भी बनेगा, ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। यानी कि अब तक कोई भी महिला जो है 25 साल की उम्र में पायलट नहीं बनी थी। थोड़ा सा इतिहास जानते हैं इनका। देखिए जबकि आयशा अजीज है ये साल 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी और उस समय ये केवल 15 साल की थी, ठीक है। तो 15 साल की उम्र में ही ये स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस मिला था इनको। इसके बाद इन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में मिग-29 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली। फिर आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में इन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया। और अभी जो है इन्होंने एक नया कीर्तिमान क्या बनाया है, ये 25 साल की उम्र में जो है ये जो है ऑफिशियली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई। इनका लाइसेंस जो है ये अप्रूवल हो गया है, ठीक है। 12वां प्रश्न की भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए भारत जो आपका है ये 2020 की लोकतंत्र सूचकांक में 53वें स्थान पर है। और थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे इस न्यूज़ को। देखिए भारत जो है 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। आपको बता दूं द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने यह कहा है कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण भारत जो है 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। और हालांकि इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। और आपको बता दूं भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे जो कि घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? इसका उत्तर बताइए। दूसरा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 किसने जीता है? आंसर बताइए इसका। तीसरा कि हाल ही में किसे फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर बताइए। चौथा कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक किसने लिखा है? इसका उत्तर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड दिया गया? बताइए आंसर। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो देखिए देश आपका म्यांमार है। और दूसरा था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? तो देखिए इस ट्रॉफी का नाम है रणजी ट्रॉफी। और तीसरा था कि निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए इनका नाम है जय साहब। और चौथा था कि विश्व वेटलैंड दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए तिथि आपकी है 2 फरवरी। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण बिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दे दिया? तो देखिए देश आपका नेपाल है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं कल के करंट के साथ। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और इसका लिंक को कॉपी करके फेसबुक पर शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज की लिंक, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, इन दोनों को आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।